हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। और दोस्तों अभी जो है हम लोग वोकेबलरी पार्ट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकेबलरी का रोल बहुत बड़ा होता है, जिसमें कि हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखने वाले हैं, करेक्ट वर्ड देखने वाले हैं, एडिंग्स फ्रेजेस देखने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं, एरर पार्ट्स को देखने वाले हैं, इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। दैट मीन्स वोकेबलरी में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कवर करने की हमने कोशिश करी है। और दोस्तों इससे भी पहले पार्ट्स को हमने कवर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ तो वीडियो के स्टार्टिंग में आई बटन पे मिल जाएगा आपको, और लास्ट की वीडियोस के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, या तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और शेयर आपको कर देना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपको शेयर कर देना है दोस्तों, ठीक है। और ये एसएससी के लिए सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन में हम लोग को जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स को करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो शी इज़ डैश ऑफ लिजार्ड, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये देखना होता है दोस्तों कि जो यहाँ पे डैश के बाद जो है वो ऑफ का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग किन किन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फियरफुल देख सकते हो, फ्रेटेंड देख सकते हो, अफ्रेड देख सकते हो, टेरिफाइड देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चूज़ करना है दोस्तों कि जो है ऑफ से पहले हम लोग को जो है प्रीपोजिशन से पहले हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, फियरफुल जो है इसके साथ जो है हम लोग हमेशा अबाउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्रेटेंड का जो यूज़ होता है वो हमेशा बाई के साथ किया जाता है, ठीक है। और अफ्रेड के साथ हमेशा हम लोग ऑफ को यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। और टेरिफाइड को हम लोग हमेशा टू के साथ यूज़ करते हैं। तो प्रीपोजिशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो एक बार मैं प्रीपोजिशन पे मैं क्लास बना दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो सी ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, ठीक है, अफ्रेड। तो वह जो है वो लिजार्ड से डरी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ जो है अफ्रेड के साथ हम लोग ऑफ को यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन भी थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जो है सेकंड क्वेश्चन में जो है दिस एरिया सफ़र्स फ्रॉम, ठीक है। तो कौन एरिया जो है वो किस चीज़ से ग्रसित है, इस चीज़ को बताना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जो आप ऑप्शन देख सकते हो ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको पहली बात तो ये है कि स्पेलिंग जो है उस पर भी ध्यान देना होता है, वर्ड जो है करेक्ट है या नहीं है। तो जो ड्राफ्ट है ये दोस्तों ये मिस स्पेल्ड है, ये जो है ये गलत है दोस्तों, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये जो ड्राफ्ट लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसका जो मतलब है सेकेंड ऑप्शन में, इसका मतलब होता है कि सडन ब्लास्ट और कोल्ड एयर, ठीक है। तो सडन ब्लास्ट ऑफ कोल्ड एयर, तो इसमें जो है हो जाएगा दोस्तों सडन ब्लास्ट, ठीक है ना, सडन ब्लास्ट ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये है। ड्राफ्ट का मतलब होता है, भली बात है आपको पता है कि रफ कॉपी होता है दोस्तों, ठीक है, रफ कॉपी, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करते हैं ड्राफ्ट के साथ, ठीक है। और ये जो ड्राफ्ट है दोस्तों, तो ये जो होगा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है, राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ड्राफ्ट का इसका जो मतलब होता है दोस्तों कि लैक ऑफ और लेस रेन, ठीक है। इसका जो मतलब होगा दोस्तों लैक ऑफ और लेस रेन, ठीक है, लेस रैन। तो दोस्तों इसका जो मतलब है कि बारिश की कमी से, ठीक है। तो जो हमारा एरिया है वो ग्रसित है बारिश की कमी से। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन को हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू डैश दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो दोस्तों इसमें जो कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं टीचर को कुछ ढूंढने को, ठीक है। जो डिक्शनरी में जो है वो कुछ वर्ड्स को ढूंढने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ढूंढने को बोल रहे हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड करते हैं दोस्तों। तो लुक डाउन, ठीक है, लुक डाउन तो नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। लुकअप जो होगा दोस्तों, ये जो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं लुक इन टू, ये भी नहीं हो सकता। और लुक आफ्टर ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। लुकअप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि सर जो है डिक्शनरी में इस वर्ड को हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे लुकअप जो है वो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे दोस्तों सेंटेंसेस में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हम लोग को एरर पार्ट्स को ढूंढना है, ठीक है। तो एरर पार्ट्स को ढूंढना है, और या फिर आपको लगता है कि नो एरर है तो आप
फिर नो एरर को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फोर्थ क्वेश्चन में, इट हैड बीन ए डिलाइटफुल डिस्कवरी ऑन देयर वेडिंग नाइट, ठीक है, दैट शी हैज़ बीन फ्रेटेंड एंड अनश्योर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों कौन से पार्ट में एरर होने वाला है, इट हैड बीन ए डिलाइटफुल डिस्कवरी ऑन देयर वेडिंग नाइट दैट शी हैज़ बीन फ्रेटेंड एंड अनश्योर, या फिर नो एरर, ठीक है। तो इसमें जो है एरर पार्ट जो होने वाला है दोस्तों वो सी पार्ट होने वाले हैं, ठीक है। इसमें एरर है दोस्तों, ठीक है, शी हैज़ बीन फ्रेटेंड एंड अनश्योर। देखिए क्या है कि इसमें जो है दोस्तों कि अगर मेन क्लाउज जो है सेंटेंसेस के मेन क्लाउज में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है दोस्तों हैज़ बीन, ये जो है वो ये सिंपल पास्ट में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको पहली बात तो ये याद रखना है दोस्तों कि सेंटेंसेस के किसी भी मेन क्लाउज में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज में जो है दोस्तों वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दैट मीन्स हम लोग वाज को यूज़ करेंगे, ठीक है, वाज को यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंपल टेंस पास्ट टेंस को, ठीक है। तो बस आपको याद रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई नीड टू गेट टू द हाउस इन लैंसडाउन रोड बाय 10 o'clock। तो जो मेरा घर है वो लैंसडाउन रोड पे है, जो मुझे पहुंचना है 10 बजे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है इन का वो रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप भली बात ही देख सकते हो, आई नीड टू गेट टू द हाउस इन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप भली बात ही देख सकते हो कि हाउस के बाद यहाँ जो है इन का यूज़ ना करके हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब भी डेजिग्नेशन की बात होती है, ठीक है, डेजिग्नेशन की जब भी बात होती है दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो ऑन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेविड एंड मी आर लाइक ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर, ठीक है। ऑप्शन में जैसे कि डेविड एंड मी आर, ठीक है, लाइक ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेविड एंड मी, यहाँ जो है सब्जेक्ट को ही यूज़ किया गया है दोस्तों, ठीक है, सब्जेक्ट को ही यूज़ किया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो सब्जेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे मी जो है दोस्तों वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि ये गलत है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, जबकि हमें यहाँ पे जो है फर्स्ट लाइन में ही सब्जेक्ट को टोटली लेना है। तो मी के जगह पे हम लोग आई को यूज़ करेंगे, डेविड एंड आई आर लाइक ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, ओके, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों अपने को अब बेस्ट एक्सप्रेसेस, दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है। अब बात करते हैं कॉल्यूजन। कॉल्यूजन जो है दोस्तों ये नाउन है, ठीक है। कॉल्यूजन जो है वो नाउन है दोस्तों, और इसका जो मतलब होता है दोस्तों आपसी साठगांठ, ठीक है, आपसी साठगांठ होना चाहिए, ठीक है। और मिली भगत, जैसे आप समझते हो मिली भगत, ठीक है, मिली भगत। तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं, डिसएग्रीमेंट विथ, ठीक है, ऑफ ट्रस्ट ऑफ एंगर, ठीक है, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, शो ऑफ फेवर टू, शो फेवर टू, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला दोस्तों वो ये सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखिए आपसी साठगांठ, ठीक है, कॉल्यूजन का मतलब होता है आपसी साठगांठ, मेल मिलाप, ठीक है, मिलजुल, मिली भगत, ठीक है। तो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग का ही मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसी का मतलब होता है कि गुप्त समझ, है ना, गुप्त समझ या गुप्त तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है, गुप्त समझ, ओके। तो इसमें जो है दोस्तों ये जो है सिनोनिम्स हो जाएगा कॉल्यूजन का सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपसी साठगांठ, मेल मिलाप। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, गुप्त समझ, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो है दोस्तों वो शॉर्ट कमिंग्स जो है दोस्तों वो नाउन है। और सबसे पहली बात तो, और ये जो है दोस्तों इसका मतलब होता है कमियां। आपने सुना होगा किसी भी इंसान के अंदर कमियों को ढूंढना, कमियां, ठीक है, कमी। बात करते हैं ऑप्शन की, तो रेगुलर लेट कमिंग, टैकिंग शॉर्ट इंटरवल्स, वीकनेस या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो वीकनेस रहने वाला है, ठीक है। वीकनेस का मतलब होता है कि कमज़ोरियाँ, ठीक है, कमज़ोरियाँ आपको पता होना चाहिए, कमज़ोरियाँ। तो दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना था अपने को शॉर्ट कमिंग्स का, इसका मतलब होता है कमियाँ। तो वीकनेस जो है यहाँ पे सटीक बैठ रहा है वर्ड्स जैसे कि कमज़ोरियाँ, ठीक है। तो चलिए, तो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अपने को फिर से सिनोनिम्स ही बताना है। तो सिक्योरिटी का बताना है, ठीक है। सिक्योरिटी जो है दोस्तों वो पहली बात तो नाउन है, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा होता है। और तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं, असिस्टेंस होता है, ठीक है, कंपोनेंट, ओके, कंसीलमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन होने वाला है वो प्रोटेक्शन, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन का ही मतलब होता है कि सुरक्षा, बचाव, ठीक है। तो सिनोनिम्स, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपने को बताना है अपोजिट, ठीक है, दैट मीन्स एंटोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है। बात करते हैं ओपेक्यू। ओपेक्यू जो है दोस्तों वो एडजेक्टिव है, पहली बात तो ये है, और इसका जो मतलब होता है अपारदर्शी या अस्पष्ट, ठीक है, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी या अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो डीम, ट्रांसपेरेंट, फिल्म या मूडी। तो आपको भली बात ही आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों देख के कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जो है वो इसका मतलब होता है पारदर्शी, ठीक है, आर पार किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, पारदर्शी, ओके। तो यहाँ पे अपारदर्शी है, किसी भी चीज़ को हम लोग आर पार नहीं देख सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंट का जो यूज़ हुआ है दोस्तों वो पारदर्शी के लिए ही हुआ है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटेंशनल, ठीक है। इंटेंशनल जो है दोस्तों इसका हम अपने को अपोजिट बताना है, और ये तो सबसे पहले बात है एडजेक्टिव है, ठीक है। इंटेंशनल का मतलब होता है दोस्तों कि आप जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर किसी भी काम को करना, जानबूझकर, आप समझते हो, ठीक है। तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं, पर्पोजली, मीडिएटेड, एक्सीडेंटल या कैलमली, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो एक्सीडेंटल रहने वाला है, ठीक है। एक्सीडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक या संयोगवश, ठीक है, इसका मतलब होता है संयोगवश, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, इंटेंशनल का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो एक्सीडेंटल हो जाएगा, जानबूझकर मतलब संयोगवश। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अभी भी अपने को एंटोनिम से बताना है जी, किसका, हार्मोनी का। हार्मोनी सबसे पहली बात तो ये नाउन है दोस्तों, ठीक है। अब इसका मतलब होता है सामंजस्य या सद्भाव, ठीक है, इसका मतलब होता है कि सामंजस्य, ठीक है, या सद्भाव, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ओके। तो बात करते हैं ऑप्शन की, तो डिस्ट्रक्शंस, कन्फर्मिटी, डिस्कॉर्ड और रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो डिस्कॉर्ड रहने वाला है, ठीक है, डिस्कॉर्ड। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब होता है विसंगति या विरोध, ठीक है, विसंगति या विरोध, ठीक है, विरोध या कलह, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो विसंगति। तो सामंजस्य बैठाना, किसी भी चीज़ को मेल मिलाप, सद्भाव, ठीक है, हार्मोनी। तो इसका जो मतलब हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो डिस्कॉर्ड हो जाएगा, विसंगत, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस को अब देखना है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस की। तो दोस्तों अभी जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको SSC या CHSL में देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि 13 क्वेश्चन की। तो ही डज नॉट लाइक मी कमिंग सो लेट। तो ये कमिंग सो लेट में अंडरलाइन किया हुआ दोस्तों, तो इसको है जो इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। बात करते हैं कि माई कमिंग सो लेट, यू कमिंग सो लेट, मी कम सो लेट या फिर नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो आपको लगता है कि नो इम्प्रूवमेंट है तो आप फोर्थ ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। बात करते हैं कि राइट ऑप्शन की। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माई कमिंग सो लेट। देखिए इसमें है कि ही डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता लेट आना। तो यहाँ खाली लेट आना नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा माई कमिंग सो लेट, मेरा लेट आना, ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं करता। अब क्या पसंद नहीं करता, तो मेरा लेट आना नहीं पसंद करता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माई को यूज़ करना ना भूलें, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज समवाट लाइक चेन्नई। इसका मतलब है कि मुंबई का जो जलवायु है वो कुछ जो है वो चेन्नई की जैसी है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों लाइक चेन्नई जो लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका इंप्रूवमेंट करना है इसमें, ठीक है। तो जो ऑप्शन है लाइक चेन्नई, एज चेन्नई इज़, एज चेन्नई इज़ या फिर नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों इसमें जो है इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस में आप एक बात को केयर करना कि वहाँ पे जो स्पेलिंग है वो वर्ड जो है वो रॉन्ग भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे चेन्नई अच्छे तरीके से लिखा गया लेकिन यहाँ पे CHA लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी देखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो आप भली बात ही समझ रहे होगे आपकी। एज जो है सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो है एज चेन्नई इज़। ये जो है दोस्तों ये यूज़ होने वाला है कि जो मुंबई का जलवायु है वो कुछ चेन्नई जैसी ही है, तो एज चेन्नई इज़ लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो है एज चेन्नई इज़, यहाँ पे जो सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों CHA लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी कारण से जो है ये रॉन्ग हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ द टू कैंडिडेट्स आई थिंक ही इज़ द बेस्ट सुटेड।
दोस्तों यहाँ पे जो है ही इज़ द बेस्ट सूटेड को आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन जो है ही इज़ सूटेड बेस्ट, ही इज़ बेटर सूटेड, ही इज़ बेस्ट सूटेड, फिर ये नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि आपको भली बात ही पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो कंपैरिजन की जहाँ भी जिस सेंटेंसेस में अगर कंपैरिजन की बात हो तो वहाँ पे जो बेस्ट बेटर ये जो क्लाउजेज होते हैं तो यहाँ पे जो यूज़ करना होता है बेस्ट से अच्छा बेटर यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है, जब कंपैरिजन की बात हो दो लोगों में, ठीक है, तब। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग बेस्ट की जगह पे हम लोग बेटर को यूज़ करेंगे, ही इज़ बेटर सुटेड, ठीक है। तो कंपैरिजन की जब भी बात हो दोस्तों कंपैरिजन की, ठीक है, कंपैरिजन की, तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि वहाँ पे बेटर को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को अब सब्स्टिट्यूटेड बताना है दोस्तों, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ जो है दोस्तों एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, पूर्वजों, ठीक है। तो देखिए इसका कहने का मतलब है कि किसी के पिता या पूर्वजों के विरासत से मिली संपत्ति, ठीक है। तो किसी के पूर्वजों या पिता से मिली संपत्ति, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। देखिए बात करते हैं हार्मोनी, एलिमोनी, पैट्रिमोनी या मैट्रिमोनी। तो देखिए थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पैट्रिमोनी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पैट्रिमोनी का ही मतलब है दोस्तों कि पिता या पूर्वजों से मिली संपत्ति को पैट्रिमोनी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और हार्मोनी का मतलब आपको भली बात ही है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, होता है दोस्तों सद्भाव, ठीक है, सद्भाव आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता। चलिए बात करते हैं कि बिलोंगिंग टू ए ग्रुप हैविंग ए कॉमन कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है। देखिए इसका जो मतलब रहने वाला है कि एक सामान्य संस्कृति परंपरा वाले समूह से संबंधित का क्या मतलब होता है, मतलब को क्या कहलाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, एक सामान्य संस्कृति परंपरा वाले समूह से संबंधित इस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा देखिए ग्रुपिज्म, सोशल, एथनिक और कम्युनल। तो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, एथनिक, ठीक है। तो इथनिक का ही मतलब होता है दोस्तों कि एक सामान्य संस्कृति परंपरा वाले समूह से संबंधित होना, ठीक है। इथनिक का मतलब ये होता है, बस आपको याद रखना है। ग्रुपिज्म आपको पता है, सोशलिस्ट पता है, कम्युनल पता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय स्टेटमेंट्स एंड एम्बेसडर्स। देखिए इसका मतलब होता है कि राजनेताओं और राजदूतों द्वारा अभ्यास की जाने वाली कला को क्या बोलते हैं। तो देखिए एरिस्टोक्रेसी है, क्लेमेंसी, प्लेबिसाइट है दोस्तों, डिप्लोमेसी है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो डिप्लोमेसी रहने वाला है, ठीक है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, ठीक है, कूटनीति, कूटनीति या राजनीति, ठीक है, राजनीति, बस। तो इसका ऑप्शन तो फोर्थ ऑप्शन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए तो वही है दोस्तों, राजनेताओं और राजदूतों द्वारा अभ्यास की जाने वाली चीज़ को हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं, कूटनीति या राजनीति बोलते हैं, ठीक है हम लोग दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है कुलीन तंत्र, ठीक है, आपको याद रखना है कुलीन तंत्र, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अब करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है दोस्तों, ठीक है। आपको गौर करना है कि इसमें जो है करेक्ट वर्ड कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिस्टल्ट है ना, एम्ब्रोलियस है दोस्तों, ठीक है, एम्फेसी है और रिकंडिट है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो रिकंडिट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एसएससी एग्जाम के, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो 2 नंबर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। हाँ तो बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ जो है सेकेंड जो राइट वर्ड बताना है दोस्तों, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे देखिए हिंड्रेंस है, कॉरेस्पोंडेंस है, इंश्योरेंस है और एश्योरेंस है। तो आप गौर से देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए गौर से देखने के बाद पता चलता है कि जो कॉरेस्पोंडिंग है, कॉरेस्पोंडेंस है वो सही नहीं है दोस्तों, ठीक है, वर्ड आप देख सकते हो, ठीक है। इंश्योरेंस भी सही नहीं है दोस्तों, एश्योरेंस भी सही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं हिंड्रेंस की, तो ये जो है राइट ऑप्शन होने वाला है, राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसिएंट, अपरेंट, ट्रांसपेरेंट। दोस्तों करेक्ट वर्ड ही बताना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप भली बात ही देख सकते हो कि जो ट्रांसपेरेंट है दोस्तों वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो है राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अब अपने को बताना है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। अब आइडियम्स फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको जैसे पता है, आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि एसएससी एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जाते हैं। दोस्तों जो भी पूछे जाते हैं मैं उन्हीं चीज़ को करवा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए बात करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन की, ए डैम्प स्क्वाब, ठीक है। ए डैम्प स्क्वाब का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम लोग इस पर नज़र डालते हैं। रेनी वाटर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों रेनी वाटर होगा, जी नहीं होगा, वहाँ वाई होगा दोस्तों, ठीक है। रेनी वाटर, रेनी वेदर, ठीक है। बी है एडी से अपॉइंटिंग रिजल्ट, ठीक है। ए स्कर्ट इन ए लॉन्ड्री, फिर नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन होने वाला दोस्तों वो सेकंड ऑप्शन होने वाला है, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। देखिए ये डैम्प स्क्वाब का मतलब होता है दोस्तों निराशाजनक परिणाम, ठीक है, निराशाजनक परिणाम होता है। उसी तरीके से ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट जो है दोस्तों वो इस चीज़ को शो करता है। तो हम लोग जो है आइडियम्स हो जाएगा दोस्तों इसका ये, ठीक है, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। चलिए सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका मतलब होता है निराशाजनक परिणाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इन कोल्ड ब्लड तो देखिए इसका मतलब होता है इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है दोस्तों कि जघन्य अपराध, ठीक है, जघन्य अपराध या जघन्य हत्या, ठीक है। ओके देखिए एंग्रीली है, डिलिबरेटली है, एक्साइटली है, ठीक है, स्लोली है, ठीक है। तो देखिए राइट ऑप्शन जो रहने वाला है दोस्तों वो डिलिबरेटली रहने वाला है, ठीक है। देखिए डिलिबरेटली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बात तो ये है, तो देखिए इसका जो मतलब होता है दोस्तों इरादे से या जानबूझकर, ठीक है, इरादे से या जानबूझकर, ठीक है। तो इसका जो जघन्य हत्या, जघन्य अपराध, ठीक है, तो इसका जो राइट हो जाएगा आइडियम्स दोस्तों वो डेलिबरेटली हो जाएगा, इरादे से या जानबूझकर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है टू टेक समवन फॉर ए राइड। देखिए इसका मतलब होता है किसी की सवारी करना। तो देखिए इसका क्या मतलब होना चाहिए, देखिए टू गिव ए राइट समवन, टू डिसीव समवन, टू बी इंडिफरेंट, ठीक है, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो टू डिसीव समवन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टू डिसीव समवन मतलब गर्दन पर छुरी चलाना। इसका मतलब होता है कि आप गर्दन पर, है ना, छुरी चलाना, ठीक है। तो गर्दन पर छुरी चलाना, टू टेक समवन फॉर ए राइड, किसी की सवारी करना मतलब गर्दन पे छुरी चलाना, ठीक है, आपको याद रखना है, टू डिसीव समवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टू स्मेल ए रैट। देखिए टू स्मेल ए रैट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दाल में काला होना, ठीक है, दाल में काला होना, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं टू स्मेल ए रैट, दाल में काला होना, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं टू स्मेल फूल, टू सी ए रैट, टू चेस ए रैट, टू बी सस्पिशियस। तो आपको भली बात ही पता होना चाहिए दोस्तों, टू बी सस्पिशियस हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संदेहास्पद होना, ठीक है, संदेहास्पद होना, ओके। तो टू स्मेल रेड, दाल में काला होना मतलब संदेहास्पद होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सेशन यही समाप्त होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ एंजॉय किया होगा दोस्तों, बहुत कुछ गेन किया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट हैं जो जनरल कम्पिटिटिव के रिलेटेड बहुत कुछ डले हुए हैं, एसएससी एग्जाम्स वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियोस को देख सकते हो। जो मेरे चैनल पे नए हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। शेयर आपको कर देना है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।